हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया 10 त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है, 7 त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है। आखिर कितना त्रिभुज है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों का 3 रहेगा, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन पे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है और कैसे करेंगे। तो जैसे यहां पर दिया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि आरंभ का संबंध प्रारंभ दिया है, तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर वहां पर क्या होगा। एकदम पेन पेपर लेके बैठे, एकदम सबसे शॉर्ट वीडियो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 7 क्वेश्चन किसी वीडियो में रहेगा। तो एकदम जब समय मिले, खाते नहाते सोते हर समय इसको क्या कर लीजिए, एकदम देख लीजिए। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर कैसा, और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस है, क्या है दोस्तों, जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है सब आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो यानी आरंभ का संबंध लिखा है दोस्तों, प्रारंभ यानी एक दूसरे से क्या है दोस्तों, संबंध दिया गया, यानी समान अर्थी शब्द। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समान अर्थी शब्द दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, यानी समान अर्थी शब्द है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहां पर जैसे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, समान अर्थी शब्द है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए आरंभ का संबंध प्रारंभ है, तो उसी प्रकार से इसमें सोचिए कि किस प्रकार से होगा। क्या कड़वा का मीठा हो जाएगा, तो विपरीत हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या हरी पत्ती, ये भी नहीं होना चाहिए हम लोगों का। यहां पर जिस प्रकार आरंभ का संबंध प्रारंभ दिया है, तो उसी प्रकार से प्रतिबंध का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, निषेध। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती हो गया, इस प्रश्न का आंसर कोई अलग अलग आंसर कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, समानार्थी शब्द दिया गया, यानी आरंभ जिस प्रकार से प्रारंभ से संबंधित है, तो उसी प्रकार से प्रतिबंध का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, निषेध से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और जो टीसीएस ने करवाया दोस्तों, जो उसने इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था, बी को दिया है। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कर इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। एकदम अपने से ट्राई करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है और सॉल्व करते हुए चलना। और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे, जाके वीडियो सेक्शन पे वहां पर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, फिर पार्ट 2 को देख सकते हैं, इसी प्रकार से सब पार्ट को आप देख लेंगे। तो चलिए बताते हैं। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों एम ई और क्या लिखा है जे, तो इसका संबंध लिखा है पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों के, और यहाँ पर क्या लिखा है एफ, नीचे लिख लेंगे उसी प्रकार से एस क्यू और क्या दिया है के। तो लॉजिक देखिएगा क्या करने से आंसर निकलेगा कि एम से यदि पी पे जाएंगे, कि इससे जाएंगे, तो कितना लेटर का वृद्धि क्या है या कमी क्या होगा, कुछ ना कुछ वृद्धि या कमी हुआ होगा। तो देखिए पी से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने प्लस क्या कर दिया है, 3 कर दिया है। ई से यदि के पे जाएंगे, ये देखिए अच्छा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ई के बाद उसने हमने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, अलग अलग एम ई जी। तो रुकिए इस जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर अलग लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है हमने, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या है दोस्तों, के लिखा है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमने सुधार दिया कि ई के बाद इसका, ई के बाद एफ लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। देखिए ना इसका संबंध यहाँ पर कैसे लिखा है, 1 हो जाएगा। जे से के पे जाएंगे तो +1, यानी शुरू वाला में उसने क्या किया है, +3 क्या है, उसके बाद सब में +1 और इसमें भी +1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस में 3 जोड़ेंगे, तो एस के बाद हो जाएगा टी यू भी, यानी यहाँ पर भी आएगा। क्यू में 1 जोड़ेंगे तो क्यू के बाद आर हो जाएगा। के में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो भी आर एल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। लॉजिक को समझ लीजिए कि किस तरीके से उसने आंसर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों, 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन एक अलग है दोस्तों, वही आपसे पूछा गया। तो चलिए हम बता दें। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, यहां पर देखते हैं वर्ग और क्या देखते हैं, घन देखते हैं, या हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या देखते हैं, या हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या के बाद या तो आप क्या देख सकते हैं, सम, या क्या देख सकते हैं, विषम देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर आपको विभाज्यता का नियम इस प्रकार से लगाना होता है। हर एक लॉजिक को आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। तो चलिए बता देते हैं।
ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना 6 का क्यूब करके अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 6 जोड़ दिया। तो जैसे ही आप 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोग 7 का क्यूब कर देंगे अब प्लस 7 जोड़ देंगे ना, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 350 आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 3 का क्यूब अब प्लस 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 4 का क्यूब अब प्लस 4 करेंगे तो 64 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 आना चाहिए। यहाँ पर उसने क्या लिख दिया है, 70 लिख दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने क्यूब करके लिखा है, इसको यहाँ पर देखा जाए तो क्यूब करके लिखा है, इसको भी उसने क्यूब करके लिखा है, इसको भी देखिए क्यूब करके वही संख्या को जोड़ा, यानी क्यूब कर लिया और वही संख्या को जोड़ दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर वहां पर उसने 70 लिख दिया जबकि हम लोगों का आ रहा था कितना, 68 आ रहा है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एकदम वीडियो को क्या कर लेना है, पॉज कर लेना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करना है, देखना है कि आपको कितने प्रश्न। एकदम शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, मुश्किल से 15 मिनट या 10 मिनट, कोई 12 मिनट, इसी तरीके से आएगा सारा क्लास। तो उसको सबको आप सब वीडियो को देख लेते हैं तो सब टीसीएस के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक रिपीटेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए दोस्तों लुप्त संख्या वाले प्रश्न ऐसे करते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो इधर से चल सकते हैं। हो सकता है उसने क्या क्या होगा कि 8 और 7 को ऐसा क्या करें 2 आ जाए, 2 3 को क्या करें 3 आ जाए, उसी प्रकार से 4 1 को क्या करें 7 आ जाए, इस तरीके से। या कभी कभी क्या करता है ई साइड से भी चलता है और इन सभी को कुछ ना कुछ करके वो लिख देता है। तो चलिए अब हम बता देते हैं, आपने ट्राई किया होगा, रिसेंटली पूछा गया था। 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 अब प्लस 4 अब प्लस क्या दोस्तों 5, जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बस तरीका को हम बताएंगे, फिर इसी तरीके से इसमें चलेंगे तो यहाँ भी वही किया है उसने, 8 अब प्लस क्या किया है 3 अब प्लस 1 अब प्लस क्या दोस्तों 6, जैसे ही जोड़ देंगे 8 3 11 1 12 6 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है तो उसका कर देते हैं, यानी ये वाला का हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3 अब प्लस क्या दोस्तों 7 और आगे है क्वेश्चन मार्क, और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। चलिए देखिए तो कितना हो रहा है, तो 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 क्या हो जा रहा है 12 अब प्लस क्या हो जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है, और यहाँ पर 18। तो आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख देने से 18 हो जाएगा, तो सर यहाँ पर जैसे ही 6 रख देंगे ना तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख रहे हैं किस टाइप से मिसिंग नंबर के सवालों को दिया है, यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न कि कैसे करते हैं। हर एक पार्ट को देख लेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है हमने हर एक टाइप अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया करें, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और यहां पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है। देखिए इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो यहां पर कर देते हैं दोस्तों इस जगह से, हाँ इसी जगह से करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 50, उसके बाद लिखा है उसने 60, उसके बाद लिखा है दोस्तों कोमा भी देना 51, फिर हम लोगों के सामने 51 के बाद 62, उसके बाद लिखा है दोस्तों उसने लिखा है 54, देखते चलिए ध्यान से, 54 के बाद है हम लोगों के सामने 66, 66 के बाद है दोस्तों यहाँ पर उसने लिखा है वही 59, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 72, और आगे है हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो उधर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ये देखिए एकदम इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है ना। अब देखिए लॉजिक यहाँ पर देखिएगा कैसे चला है कि 60 कभी 50 60 61, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे चला है, यानी 50 के बाद 51, एक छोड़कर एक, इसने क्या किया दोस्तों +1, 51 के बाद 54, तो इसमें प्लस क्या क्या है दोस्तों 3 क्या है, 54 के बाद देखिए इस पे 59, यानी कि यहाँ पर 5 क्या है, तो अगला जो आएगा यानी इसके बाद जो यहाँ पर होगा दोस्तों प्लस क्या करना होगा हम लोगों के सामने 7 करना होगा। तो 59 में जैसे ही 7 जोड़ देंगे ना तो आपका इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिया वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 66 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और उसी तरीके से ऊपर में भी कर सकते हैं, देखिए यानी इसके बाद यहाँ से जाएंगे तो इस पे क्या किया दोस्तों उसने प्लस यहाँ पर 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए इससे यदि इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों +4 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो प्लस उसने क्या किया दोस्तों 6 किया। ऊपर में सम संख्या को जोड़ा है, यानी 2 4 6 8 इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर जैसे नीचे क्या क्या विषम संख्या को जोड़ा है, 1 जोड़ा 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जोड़ा। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो रहा है सीरीज आगे बढ़ा रहा है। तो आगे बढ़ा रहे हम भी बढ़ाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर 66 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है इस चित्र में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा। चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज। ये देखिए ऐसे अगर उसने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों का मान के चलिए कि समकोण त्रिभुज जैसे बनाया, इस प्रकार से किया और इस प्रकार से किया, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलिए कि इस प्रकार से काट दिया, तो इसमें कहेगा कि कितना त्रिभुज है। तो हम लोगों के सामने इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, दो त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज तो ये बन गया छोटा वाला, और एक यहाँ से लेंगे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा वाला। तो इस आकृति में क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज बनेगा। आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे बेसिक बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, दो। तो उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज होगा दूसरा, उसके बाद एक बड़ा वाला लेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का ये वाला तो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कि तीसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक लिया था हमने, एक बार तीसरा हो गया। उसी प्रकार से एक यहाँ पर बनेगा दोस्तों, इस जगह नीचे जो है ये चौथा बनेगा। चौथा के बाद हम लोगों के सामने ये वाला लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा वाला पांचवा, और एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों छठा। तो 6 के बाद देखिए अब हम लोगों के सामने ये हो जाएगा सातवां, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आठवां। तो आठवां के बाद 8 तक तो हर कोई यहाँ पर कर लिया। 8 के बाद देखिए अब कहाँ से आएगा दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ से आपने छोड़ रहा है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और एक सबसे बड़ा वाला कौन सा, तो 9 के बाद देखिए यहाँ से जो लेंगे यहाँ से इस प्रकार से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत ने कहा, किसी ने 9 कह दिया, किसी ने 8 कह दिया, किसी ने 7 भी कह दिया कि सर 7 ही काउंट कर पाए। इस आकृति में कितने हैं, 10। काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं किए। देखिए एक त्रिभुज यहाँ से हुआ कि नहीं, एक त्रिभुज ऊपर में बना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे में देखिए इस जगह पर दूसरा, उसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बड़ा वाला यानी कि तीसरा। यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से लेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा। उसी प्रकार से एक नीचे में ये देखिए 3 के बाद यहाँ पर लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चौथा, ये वाला चौथा। उसके बाद नीचे लेंगे तो ये पांचवा, ऊपर से यहाँ लेंगे तो ये छठा, ये हो जाएगा सातवां, ये हो जाएगा हम लोगों का आठवां। तो 8 तक तो हो गया। 8 के बाद यहाँ से आपने नहीं ले रहा है, इस जगह से ये 9 हो जाएगा, और एक बड़ा वाला यहाँ से लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने, क्या अंग्रेजी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करा है, यानी इसको क्या करना है, डिक्शनरी में रखना है। तो आप जानते हैं कि डिक्शनरी में सबसे पहले क्या रखते हैं, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस प्रकार से हम लोगों का कहां तक जाता है दोस्तों, जेड तक जाता है। तो ठीक है सर, तो अब यहीं पर यही सोचना है कि कौन पहले आएगा। तो जो कॉमन है ना उस वर्ड को हटाएंगे। यहाँ पर जैसे देखिए बी ए एन, बी ए एन, बी ए एन, बी ए एन, सब में बी ए एन है। तो बी ए एन को क्या कर देना होगा, हटा देना होगा, क्योंकि कॉमन जो हम लोगों का मिल रहा है उसको क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद चेक कीजिए, यहाँ पर आई है, यहाँ पर हम लोगों के सामने डी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर हम लोगों के सामने के है, यहाँ पर हम लोगों का डी है, यहाँ पर क्यू। तो हम लोगों का सबसे पहले देखिए डी आएगा। तो डी वाला देखिए किस किस ऑप्शन में है, तो डी एक हम लोगों का 2 में है और एक 5 में है। तो डी के बाद देखिए इसमें ए आ रहा है 2 नंबर में, डी के बाद ए, और 5 नंबर में डी के बाद क्या है दोस्तों, डब्ल्यू। तो पहले ए वाला आएगा, यानी कहानी जो स्टार्ट होगा हम लोगों का 2 से होगा, यानी यहीं से लिखना होगा। 2 के बाद कौन हो जाएगा दोस्तों, 5, क्योंकि इसमें डी है। तो 2 के बाद 5 ले लिए। उसके बाद देखिए 2 और 5 हमने ले लिया। क्यों लिए 2 और 5, अरे बी ए एन तक कॉमन है, उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ना। अब डिक्शनरी में देखना, यानी ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक में देखना कौन पहले आएगा। तो हम 2 और 5 में देख रहे हैं ना, इसमें डी और डी, इस समय के है, एन है, आई है, तो ये सब तो बहुत दूर में है ना, पहले डी आएगा। तो डी के बाद भी देख रहे हैं इसमें ए है, और इसमें क्या है दोस्तों डब्ल्यू। तो पहले ए वाला आएगा, फिर हम लोगों का ये वाला डी आ जाएगा 5 नंबर वाला। अब देखिए 1 3 4 5 में देखिए कौन आएगा, तो 2 5 तक तो ले लिए। इसके बाद देखते हैं कि कौन आएगा, बी ए एन आई है, इसमें है दोस्तों बी ए एन के बाद हम लोगों का एन, यहाँ भी देखिए एन के बाद एन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं बी एन के बाद के आ रहा है, इसमें देख रहे हैं बी एन के बाद क्यू आ रहा है। तो सबसे पहले आई वाला आएगा, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कैसे करते रहे। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देगा कि सर इतना बड़ा नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन अगर समझ गए तो फिर कभी गलती नहीं होगा। क्यों एक लिए, क्योंकि यहाँ पर आई है, और इस सब में देखिए बहुत दूर में क्या आ रहा है दोस्तों, यानी इसमें एन था 3 नंबर में, 5 नंबर में देख रहे हैं तो 5 नंबर तो ले लिए थे, 4 नंबर में देख रहे हैं के है, तो आई पहले आएगा कि के आएगा, तो पहले आई आएगा।
तो ठीक है सर, इसके बाद ले लिया। अब देखिए आई के बाद कौन आएगा, तो इसमें तो 3 नंबर में एन है, इसमें क्या है के है, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 ले लिए 4। अब 3 और 6 में देखिए तो कौन पहले आएगा, तो 3 में बी ए एन है और एन के बाद इसमें क्यू है और एन के बाद यहाँ पर एन ही है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो वरना क्या हो सकता है, गलती हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।